हरे कृष्णा। तो अच्छा लगा आप लोगों को कीर्तन? गुड। तो रामनगर है, अच्छा नाम है। आपके शहर का कोई नाम भी लगा तो उसका उद्धार हो जाएगा, है ना? इतना सुंदर नाम है। कलयुग में भगवान का नाम, नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में महाराज परीक्षित को श्री नाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन की महिमा को बता रहे हैं। आप में से श्रीमद् भागवत कितने लोगों ने पढ़ा है? वेरी गुड। कुछ लोगों ने पढ़ा है ना? तो श्रीमद् भागवत जरूर पढ़ना चाहिए, हमको सबको पढ़ना चाहिए। रोज़ अगर आप 5 श्लोक भी पढ़ें, कुल 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में, है ना? और गीता में 700। गीता और भागवत दोनों पढ़ना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित और सुखदेव जी दोनों के बीच में संवाद में श्रीमद् भागवत का जो अंतिम श्लोक है, सबसे अंतिम श्लोक, श्रीमद् भागवत समाप्त हो जाता है ना? समाप्त करते करते ये अंतिम श्लोक श्री सुखदेव जी कहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा होती है यहाँ रामनगर में, है मधुवारी प्रभु? श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन जब सुनते हैं तो सबसे भागवत का अंत जो है वो किससे होता है? इस श्लोक से होता है ना? कि नाम संकीर्तनम यस्य, यस्य मतलब जिनका नाम लेने से, जिनका नाम संकीर्तन करने से क्या होता है? सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्तराखंड में लोग गंगा जी में नहाने जाते हैं पाप नष्ट करने के लिए, है ना? कि गंगा में स्नान करेंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे, ये ना है? और कुछ आलसी लोग होते हैं, वो नहीं जा पाते हैं गंगा जी तक, है ना? बोलते तो बहुत दूर है गंगा जी, कौन जाएगा? तो उनको कैसे उद्धार होगा? तो भगवान बहुत चिंतित थे कि कलयुग में लोग इतने पापी होंगे, इतने दुष्ट होंगे कि गंगा जी तक भी नहीं जाएंगे, इतने बिजी होंगे अपने बिजनेस में, बोलेंगे टाइम ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे अभागे लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान ने नाम रूपी गंगा बहाई। कौन सी गंगा? हरिनाम गंगा। तब आपको गंगा तक जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, नाम संकीर्तन यस्य, जिनका नाम संकीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये कथा आती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। ब्रह्म वैवर्त पुराण आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है? ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के जो कृष्ण जन्म खंड है, उसके 129वें अध्याय में
श्लोक संख्या 48 से लेकर 60 तक के बीच में संवाद है। भगवान श्री कृष्ण का नाम कितने लोग जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं आप सब? हैं? बहुत बढ़िया, सब जानते होंगे। इतना तो कलयुग नहीं आया अभी इतना ज़्यादा कि तो भगवान कृष्ण को न जाने। धीरे धीरे ऐसा समय आ जाएगा, है ना। रामचंद्र कह गए ऐसी आशा ऐसा कलयुग आएगा, हंस भी गया दाना पानी कौआ मोती खाएगा। लेकिन अभी उतना नहीं आया है कलयुग आया है, लेकिन फिर भी इतना नहीं आया है कि भगवान का नाम ही लोगों को नहीं पता है। तो श्री कृष्ण जन्म खंड उसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जो आज से लगभग 5000 साल पहले प्रकट हुए धरती पर वृंदावन में। और जब भगवान 125 साल तक अपनी लीला किए इस संसार में, कितने साल? 125 साल तक भगवान इस संसार में रहे। और 125 साल अपनी लीला करने के बाद भगवान जब वापस जाने लगे अपने धाम, तो सारे देवी देवता आकर उनको फेरवेल दिए, फेरवेल विदाई दिए। सब लोग आकर प्रणाम करके भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि आपके आने से ये धरती जो है वो असुरों के भार से मुक्त हो गई। इसके लिए हम आपके आभारी हैं, आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। तो सबसे अंत में माँ गंगा आती हैं, सबसे अंत में माँ गंगा आती हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण में गिर जाती है, रोने लगती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि गंगा तुम क्यों रो रही हो? तुम क्यों रो रही हो? क्या दिक्कत है? तो गंगा कहती हैं कि मैं डर रही हूँ कि आप जा रहे हो, हम सबको छोड़कर आप जा रहे हो। मैं देख पा रहा हूँ कि आने वाले समय में कितना भयानक दृश्य होने वाला है। कलयुग में, कलयुग आ रहा है और कलयुग में बहुत पाप होगा। क्या होगा? बहुत पाप होगा। लोग बहुत पाप करेंगे, ऐसा ऐसा पाप करेंगे जो कि डिक्शनरी में कोई सोचा भी नहीं होगा लिखने के लिए, है ना। अब आज दुनिया में कोई ऐसा पाप है जो नहीं हो रहा है? कोई ऐसा पाप नहीं है जो नहीं हो रहा है आज के समय में धरती पर। और माँ गंगा कहती हैं कि मैं उस समय को सोचकर ही बहुत घबरा रही हूँ कि सारे लोग पाप करेंगे और मेरे में आके स्नान करेंगे, अपना सारा पाप मेरे अंदर डाल के चले जाएंगे और उन सबका पाप मेरे ऊपर आ जाएगा। तो मैं कैसे रहूँगी? मेरा पाप कैसे नष्ट होगा? सबका पाप तो मैं नष्ट करती हूँ, लेकिन मेरा पाप कैसे जाएगा? इसलिए मैं रो रही हूँ। इसका क्या उपाय है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये बात तो सत्य है कि कलयुग में पाप बढ़ जाएगा। और वो कहते कि 5000 साल तक, प्रथम 5000 वर्ष तक कलयुग में पाप बढ़ेगा। पापी लोग आके तुम्हें स्नान करेंगे, लेकिन जब 5000 साल बीत जाएगा तो एक अद्भुत घटना घटेगी। पहले से ही बताया हुआ है, लिखा हुआ है पहले से कि क्या घटना घटेगी। बोले 5000 साल जब कलयुग के बीत जाएंगे तो मेरा हरिनाम संकीर्तन का प्रचार होगा।
और केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में होगा, पूरी पृथ्वी पे लोग मेरे नाम संकीर्तन करेंगे, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे, हरि नाम करेंगे, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे, और इस प्रकार से सब के सब कई सारे लोग वैष्णव बन जाएंगे। और पवित्र आत्माएं, ये जो पवित्र आत्माएं जो वैष्णव बन जाएंगी, ये सब आएंगी और तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे। ये वैष्णव जब तुम में स्नान करेंगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गंगा जी को कहा। और इस प्रकार से कहते हुए भगवान बोले कि 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर, कितना? 10,000 वर्ष तक इस प्रकार से कलयुग में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार होगा, और पूरी पृथ्वी पर 10,000 सालों तक स्वर्ग जैसा वातावरण हो जाएगा। और गांव-गांव, शहर-शहर लोग झुंड के झुंड मृदंग और करताल लेकर हरिनाम संकीर्तन करेंगे। और रामनगर में भी होगा संकीर्तन। मधुआ हरि प्रभु जाएंगे रामनगर में और वहाँ जाकर संकीर्तन करेंगे। भगवान ने सब पहले से बताया है ना, सब हर चीज पहले से लिखा हुआ है, हर चीज। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप कर रहे हो जो पहले से नहीं लिखा, हर चीज पहले से लिखा बताया हुआ है। कल मैं एक बरेली में था, बरेली में हमारे वहाँ पे जो हमारी कमेटी है, टेंपल की एडवाइजरी कमेटी, उसके चेयरमैन हैं, वहाँ पे सबसे धनी आदमी हैं अनिल अग्रवाल जी, उनके साथ बैठा था मैं। तो बता रहे थे कि 2 महीने पहले वो गुड़गांव गए थे, वहाँ पे एक ज्योतिषी हैं है ना, जो ज्योतिष अगस्त नाड़ी देख के बता देते हैं। आपके पिछले जन्म का भी बताएंगे, इस जन्म का भी बताएंगे और आगे का भी बताएंगे, तीनों। तो आप बोले कि मैं वहाँ गया था, पहले तो उन्होंने नाम पूछा, तो कोई भी नाम बता दीजिए आप, आपको अपना नाम मत बताइए, कोई भी ABCD, या ये भी लिखा है बेनाम, ऐसे बोल दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका नाम ना अमित है, तो आप वहाँ पे जाके बोल दीजिए मेरा नाम अशोक है, ऐसे बोल दीजिए, झूठ बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो भी मन में आए लिखवा दीजिए, वो आपका अंगूठा ऐसे ले लेते हैं, फिर वो अंदर ले जाएगा, अंदर से आपकी पत्री निकाल के लाएगा, पहले से लिखा हुआ है सारा। और वो पत्री जो है निकाल के पूरा बता रहे थे, पूरा बताने लगा। उसको कुछ नहीं पता मेरे बारे में, मैंने कुछ नहीं बताया, सब बताया। आप पूछ रहा है आपका नाम अनिल अग्रवाल है, आपकी पत्नी का नाम ये है, आपके पिताजी का नाम ये है, और पहले से ही सारा लिखा हुआ है। ऋषि अगस्त ने लिख रखा है। और ये भी बताया पिछले जन्म में आप है ना क्या थे, आपने क्या पाप किए, उसके कारण आपको जन्म मिला है। इस जन्म में आपको ये समस्या आएगी इस पाप के कारण, सब कुछ पूरा। और आप इस तरह का कार्य करेंगे, धर्म का कार्य करेंगे, और फिर 8 साल बाद आप घर छोड़ देंगे। यही लिखा हुआ है कि आप घर गृह त्याग करोगे और जाकर तब भजन करोगे, और उसके बाद आपको श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। सारा लिखा हुआ है। और माँ पार्वती शिव जी को बता, संवाद की तरह से कि माँ पार्वती ने पूछा भगवान शिव से, ऐसे लिखा हुआ है कि मेरा पुत्र जो है अनिल अग्रवाल है, उसकी क्या दशा होने वाली है, ऐसे लिखा हुआ है ना। उसके ऊपर कष्ट आएगा तो वो कहाँ जाएगा, ऐसे कुछ प्रश्न है उसमें, पार्वती जी पूछ रही हैं। अगर उसके जीवन में पिछले जन्म के पापों के कारण जो कष्ट आएगा
तो कैसे निवारण होगा उसका? तो उसमें लिखा हुआ है कि उसको तिरुपति बालाजी में जाके प्रणाम करना पड़ेगा। बालाजी के चरणों में जाकर प्रणाम करें, मंदिर को देख कर भी प्रणाम करेगा जाकर, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें बताई। आपको आश्चर्य होगा कि पहले से कैसे लिखा हुआ है। आपको विश्वास नहीं तो जाके देखिए, मैं आपको एड्रेस भेज दूँगा। आप में से किसी को चाहिए तो मैं बता दूँगा, अब आइए गुड़गांव दिखाइए। उस तरह से एक और भक्त हैं हमारे, हैं रुद्रपुर में है ना, वो भी गए थे, है ना। उनको भी सारा चीज़ बताया पिछले जन्म का, है ना, और उनको भी बताया कि आपको भी दर्शन होंगे कृष्ण के इसी जन्म में, है ना। सब बताया। इस एज में आप भी संसार से आ गए। उसी तरह से हमारे एक भक्त थे, मेरे मित्र थे। जब हम लोग इंजीनियरिंग करते थे, मैं इंजीनियरिंग की जब पढ़ाई करता था, हमारे साथ एक फ्रेंड थे। तो मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ता था, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थे। हम दोनों इंजीनियरिंग करने के बाद बेंगलोर में जॉब लगा हमारा। तो वो DRDO में साइंटिस्ट बना और मैं LNT में मैनेजर। तो बेंगलोर में मैं भक्त बन गया, वहाँ भक्ति करने लगा जैसे आप लोग कर रहे हैं। नौकरी भी करता था, भक्ति भी करता था। तो मेरे को उसकी याद आई, मैं सोचा इसको भी भक्त बनाता हूँ। तो वो नास्तिक था, भगवान उनको ज़्यादा नहीं मानता था, मांस सब खाता था। तो मैंने उसको बुलाया, तो फिर मैंने उसको भक्त बना दिया, साइंटिस्ट। फिर उसके बाद उसकी दीक्षा हो गई। तो दीक्षा के बाद जो है वो बेंगलोर से एक बार वो घूमने गया। वहाँ पे साउथ इंडिया में एक मंदिर है, कुंभकोणम स्थान है, कुंभकोणम। कुंभकोणम जो मंदिर है वहाँ पे भृगु ऋषि तपस्या करते थे, और वहीं पर बैठकर उन्होंने भृगु नाड़ी लिखी। किताब पुस्तक है। नाड़ी का मतलब हर जीव के बारे में, इस संसार में जितने लोग आने वाले हैं भविष्य में, अरबों अरबों लोग हैं ना, सबके बारे में पहले से लिख के रखा हुआ है पत्र पर। आप जाइए, आपका निकाल के दिखाएगा। विश्वास नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है ना, यही कलयुग है, विश्वास नहीं होगा। और जो जाएगा, जिसको देख लेगा तो विश्वास होगा उसको। कुछ समय के बाद ये भी लुप्त हो जाएगा कलयुग के प्रभाव से। तो वो बता रहा था कि मैं साइंटिस्ट था, मैं गया वहाँ पे। तो जब वो मंदिर में गया तो वहाँ पे ज्योतिषी बैठा, पहले से ही वो मेरा पत्ता निकाल के बैठा था। बोला आपको यहीं आज तो आना ही था यहाँ, ऐसे बोल रहा है। आपको यहाँ आना था, मैं आपको देखिए निकाल के बैठा हूँ आपका पहले से। और फिर उसको सारा बताया कि आपका नाम ये है, आपके माता पिता का नाम ये है, आप ये करते हो, आपका भविष्य ऐसा होगा, आपकी दीक्षा हुई है ना। आपके गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, यही बताया। आपके गुरु जो हैं वो वैकुंठ से आए हैं, यही बताया। बोला उनको राधा कृष्ण के दर्शन हो चुके हैं। देखिए वो सब लिखा हुआ था, उसने पढ़ के दिखाया, देखिए सारा लिखा हुआ है। तो वैज्ञानिक था, उसको विश्वास नहीं था ये सब में, लेकिन जब इतना सब कुछ सुना तो वो भी एकदम घबरा गया। अरे ये कैसे हो सकता है, मैं पहली बार आया हूँ, ना जान ना पहचान, सब मेरे बारे में बता रहा है ये, है ना। बाद में मेरे से दिल्ली में मिला तो वो बता रहा था कि मुझे तो गुरु महाराज में विश्वास इतना नहीं था, लेकिन जब उसने बताया तब मुझे विश्वास हुआ कि हम महान भक्त हैं हमारे गुरु महाराज, राधा कृष्ण के दर्शन हो चुके हैं, है ना। तो सारी चीज़ें पहले से शास्त्रों में ऋषियों ने लिख रखा है। सनातन धर्म इतना महान है, और उसका क्या तुलना कर सकते हैं मुसलमान और क्रिश्चियन से लोग। कल की बात इनको नहीं पता है, हमारे धर्म में सब बता दिया गया, पहले से बता दिया गया है क्या हुआ है। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू लोग धर्म को सीरियस नहीं ले रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात। वो
कौन देखा है भगवान को, कौन जानता है अगले जन्म में क्या होगा, है ना। अरे नहीं जानता है तो जानो, तुमको बता एड्रेस देते हैं, जाओ पता करो, सब बताया जाएगा। लेकिन नहीं, वो मानना ही नहीं है उसको, है ना। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि उल्टी चलती है ना। क्योंकि बुद्धि अगर सीधी चलेगी तो विनाश कैसे होगा, फिर तो विकास होगा। तो विनाश के लिए जरूरी है कि व्यक्ति का बुद्धि उल्टा चले, है ना। जैसे मान लीजिए आप सही से गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा, तो जिस दिन आपका एक्सीडेंट होना होगा उस दिन क्या होगा, बुद्धि उल्टी चलेगी और आप सोचोगे आज थोड़ा कलाबाजी दिखाता हूँ ऐसे, है ना। स्वाहा हम तत्सत फिनिश, है ना। तो इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि। आजकल हिंदुओं का बुद्धि विपरीत चलता है, उल्टा करते हैं, सारा पाप कर रहे हैं, बहुत सारे चोरी, है ना, सब ये पाप है, आपको पता नहीं है। एक भक्त बता रहे थे कि उनकी अगस्त नाडी में बताया कि पिछले जन्म में आपकी प्रताड़ना के कारण एक स्त्री ने आत्महत्या किया, ऐसे बताया, और उसका पाप आपको लगा, आपने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, कुछ ऐसा कर दिया, उसका पाप आप पे लगा हुआ है, ऐसे बताया। लेकिन आपकी भी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन आप बच गए, क्योंकि आपने उसके तीन संतान थी, उसको आपने विवाह कराया, इसलिए आप बच गए पिछले जन्म में। हाँ, चलिए कह रहे क्या आपके कारण मृत्यु हुई, लेकिन आपने इतना अच्छा काम किया कि उसको, संतान को आपने सपोर्ट किया, है ना, तो उसके कारण आप बच गए, है ना। और ये भी, और आपको अगर सावधान रहना है कि झूठ नहीं बोलना है लाइफ में कभी भी, है ना। ये सारी चीज़ें बताई जाती है। हम झूठ बोलने में क्या जाता है, कौन देख रहा है, कौन देखता है, किसने देखा है ना। इंसान तो पूरा प्रयास करता ही है भगवान को धोखा देने का, है कि नहीं। इंसान को धोखा दे दे तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। एक इंसान को धोखा देता तो कोई आश्चर्य नहीं है। अरे इंसान तो भगवान को भी धोखा देता है। जो भगवान को धोखा देता है, भगवान के सामने झूठ बोलता है, पाप करके भगवान के सामने जाकर ऐसे दिखाते हैं जैसे कितना महान आदमी है। तो इंसान को धोखा देता है तो क्या बड़ा बात है कि नहीं। वो पाप कर लेगा और फिर जाके भगवान के सामने बढ़िया से एकदम धर्मावलंबी बन जाएगा, धर्म धुरंधर, है ना। ऐसे ऐसे लोग हैं कलयुग में। वो सोचते हैं कौन, किसको पता है, कौन जानता है। हर पाप का दंड मिलता है, नोट किया जा रहा है, एक एक चीज़ नोट किया जा रहा है, एक एक चीज़ नोट किया जा रहा है। देखिए भी सही बात है। और एक व्यक्ति थे, एक यूट्यूब पे वीडियो आया है कि उनका डेथ हो गया था, है ना। उनके अचानक वो छत पे बैठ के बात कर, अचानक चक्कर आने लगा और नीचे आके बेड पे घर रूम में लेटे और मर गए और फिर 2-3 घंटे के बाद जिंदा हो गए। जब सब उनके परिवार वाले लोग सब, उनको नहीं होता है कि तैयारी होती है, हाँ, बांधने की तैयारी होती है और ये सब, ये अच्छा है इस तरह का लगा के रखना ताकि लोग सो ना पाए क्लास है ना। तो बीच में ऐसे बजता रहता है ना, तो जैसे नींद आएगी क्या बता रहा था मैं, हाँ, डेथ हो गई है ना। तो 3 घंटे तैयारी चल रही थी, उसको बांध के जलाने की तैयारी चल रही, अचानक उठ गया। तो लोग सोचे, डॉक्टर ने भी आके चेक कर लिया था कि मर चुका है। तो बाद में टीवी वाले वो इंटरव्यू लेने वाले, यूट्यूब पे है वीडियो, मैं आपको भेज दूँगी, वो जाके उसका इंटरव्यू ले रहे हैं कि आप कैसे जीवित हो गए, फिर आप तो मर चुके थे।
तो अपने इंटरव्यू में बता रहा है सारा डिटेल में, है ना, आप लोग सुन सकते हैं कि एक्चुअली मेरे को यमदूत लेके गए थे, बता रहा है ना, कि 3 यमदूत आए थे और मेरे को उठा के ले गए, है ना। तो मैंने देखा, मैं जाना नहीं चाहता तो वो ज़बरदस्ती बोले तेरा टाइम आ गया है और तेरे को चलना पड़ेगा, है ना। और लेके गए, कहाँ लेके गए बता रहा था पूरा, कि मेरे को यमलोक लेके गए। जब मैं वहाँ पूरा सीन बता रहा था यमलोक में क्या हो रहा था वहाँ पे, मतलब मेरे से पहले कई लोग लाइन में वहाँ पे जाके बैठे हुए थे, सबका एक से लाइन में बैठे हुए थे। और एक ऐसे टेबल रखा हुआ था, है ना, टेबल रखा हुआ था, उसका चेयर था, चेयर पे एक महात्मा बैठे हुए थे लाल रंग के कपड़े में, है ना। और वहाँ के सामने एक बड़ी डायरी रखी हुई थी, नोटबुक ना, रजिस्टर, और उस रजिस्टर में एक एक व्यक्ति उठ के आता था, उसको लेके आया जाता था, तो उसके बारे में चेक करते थे। इसमें तुम्हारा सब लिखा हुआ था पहले से, कि इस दिन तुम्हारा यहाँ जन्म होगा, यहाँ मृत्यु होगी, इस तरीके से मृत्यु होगी, सब लिखा हुआ था उसमें। तो एक एक हिसाब कर रहे थे, ये पीछे जाके बैठा हुआ था वहाँ। तो जब इसकी बारी आई, इन द प्रोसेस 2-3 घंटे बीत गए। जब इसकी बारी आई तो उसको देखा उन्होंने और फिर रजिस्टर निकाला, तो उसमें चेक किया तो बोला कि यमदूत वहीं पर खड़े थे जो लेके आए थे, उनको बोला कि ये तो वो आदमी नहीं है, ऐसे बता रहे हैं। तो गलत आदमी को, तो इसी नाम का आदमी है, नाम यही है, लेकिन इसी नाम का दूसरा आदमी है उस गाँव, उसको लेके आना था। क्योंकि उस डायरी में पढ़ के बताया, जो आदमी नीम के पेड़ के नीचे बैठा होगा इस टाइम पे, उसको पकड़ के लाना था इस नाम का। तो ये तो नीम के पेड़ के नीचे नहीं बैठा था, तुम लोग इसको क्यों लेके आ गए? तो मतलब ये हम लोग में भी कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। इससे पता चलता है कि वो लोग भी इंसान ही है ना सारा, है ना। तो उन्होंने कहा कि तुम इसको वापस भेज दो, है ना, वापस लेके जाओ। तो यमदूत पकड़ के लेके इसको ले चलो, तुमको अब वापस जाना पड़ेगा, है ना। ये हरियाणा का था, थोड़ा हरियाणा वाले लोग थोड़ा, है ना, बोल्ड टाइप के होते हैं, साहसी होते हैं। तो यमदूत से इसको डर नहीं लगता, तो पूछ दिया कि आप लोग मेरे को फिर भेजेंगे वापस? तो बोले कि हमको क्यों लेके आया है यमलोक में, है ना? हमने तो इतना अच्छा काम किया, मैं डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर, मैं सबको दवाई देता हूँ, समाज की सेवा करता हूँ, तो मेरे क्यों पकड़ के लाया, है ना। तो यमदूतों ने उसको, है ना, डांट लगाई पहले। तो बोले तुम ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, है ना। तुमको तुम्हारे गुरुजी ने जब आयुर्वेद सिखाया था तो क्या बोला था कि इसका इस्तेमाल करना, पैसा मत लेना। तुमको बोला था कि नहीं बोला था? तो बोला कि हाँ बोला था। तो तुमने पैसा क्यों लिया? तुमको फ्री में इलाज करना था। ये पाप है कि गुरु को तुमने प्रॉमिस किया कि बिना पैसे के इलाज करेगा और तू पैसा ले रहा था, इसलिए तुमको यहाँ लाया गया। तो बोले ये तो बहुत छोटा पाप है, नीचे तो बहुत लोग पाप कर रहे हैं, इससे भी बड़ा बड़ा, वो सब आएंगे। बोले सब आएंगे। फिर उसने ऊपर से यमदूतों ने दिखाया, देखो धरती पर, हाँ बता रहे थे, धरती पर दिखाया कि देखो धरती पर कितना पाप हो रहा है। ऊपर से देखा कोई गाय काट रहा है, कुछ कोई ये कर रहा है, कोई उसको सब दिखाया। और जब देखे रहा तभी उस पर से धकेल दिया, नीचे फेंक दिया। जब फेंका तो ये फिर से उठ गया। सब लोग हक्का बक्का हो गए, तो ये क्या हो गया, उठ जीवित कैसे हो गया? तो बोला नहीं, मेरे को गलती से ले गए थे, दूसरे आदमी को ले। तो दूसरा आदमी, उसी समय मृत्यु हो गई दूसरे आदमी की, उसी गाँव, उसी के नाम पे दूसरे आदमी की डेथ हो गई। और ये फैक्ट है, आप यूट्यूब पे आपको भेज दूँगा, आप सुन लेना, है ना। क्योंकि लोग शास्त्र की बात विश्वास नहीं करते, है ना, इसलिए 1-2 ऐसे केस करके भगवान क्या डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, ताकि 1-2 केस देख के कम से कम, ताकि हम लोग क्लास में यूज कर सकें केस, है ना। नहीं तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, है ना। यस, हाँ,
ऐसा होगा, कुछ लोग यमदूत गलती से ले जाते हैं कई बार। हाँ ऐसा होता है। हाँ और ऐसे केसेस इसलिए होते हैं जो आप बता रहे हैं कि लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए एक दो केसेस है। हाँ, ऐसे लिखा हुआ है, महाभारत मैंने नहीं पढ़ा है पर कहीं ना कहीं लिखा होगा, तभी मैं बोल रहा हूँ। महाभारत में लिखा है, सूर्य दान धर्म करने में, हाँ और पार्वती का समाज चल रहा है। हाँ। पार्वती जी क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ ऐसा क्यों होता है, तो सूर्य बता रहे हैं। या तो ये चीज़ है कि इसको समझिए, है ना। कोई अंधविश्वास या माइथोलॉजी आपको नहीं बताया जा रहा है ना, लोग वैदिक माइथोलॉजी ऐसे बोलते हैं, है ना। तो सारे शास्त्र बताते हैं कि कलयुग में जो पाप, जो चाहे किसी भी हो, पाप करेंगे तो उसका दंड मिलेगा ही, है ना, मिलेगा दंड, चाहे कोर्ट दंड दे या ना दे, लेकिन आपको दंड मिलेगा। कई लोग घूस दे के या जैसे तैसे झूठ बोल के बरी हो जाते हैं अपने क्राइम से, है ना। सोचते हैं मैं कितना स्मार्ट हूँ, है ना, ऐसे सोचते हैं बहुत बहुत स्मार्ट आदमी हूँ मैं। लेकिन शास्त्र में लिखा है मनुष्य संहिता में कि जो व्यक्ति धरती पे कोर्ट है वहाँ ट्रिक करके अगर बच जाता है तो भगवान के कोर्ट में उसको 7 गुना ज़्यादा दंड मिलता है धरती से। कितना? 7 गुना ज़्यादा दंड मिलता है। मतलब एक बार उसको किसी का अगर उसने मर्डर किया और बच गया तो उसका 7 बार मर्डर होगा, ये दंड मिलेगा। और 7 बार उसका मर्डर होगा। अगर उसने एक बार सिर किसी का काटा है तो उसका 7 बार सिर काटा जाएगा, ये उसका दंड है। अगर यहाँ पे उसको दंड नहीं मिला तो बच गया तो क्या अच्छा है, 1 बार या 7 बार? 1 बार, है ना। तो इसलिए ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, है ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। कई बार लोग ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, भगवान से भी ज़्यादा है। भगवान ने एक तो छोटा सा दिमाग दिया है और उसको जितना दिया उतना ही चलाना चाहिए, है ना। उससे ज़्यादा चलाएंगे तो और ज़्यादा फंसते चले जाएंगे। जैसे दलदल में जितना आप हाथ पैर चलाओगे उतना धंसते चले जाओगे, हैं। तो इसलिए पाप नष्ट करने का, अगर हमसे पाप हो गया अगर या हो चुका है, आगे से तो नहीं करने का, तो हो गया, उसके लिए भगवान दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, वो जानते हैं ना। इसलिए परीक्षित ने पूछा प्रश्न सुखदेव जी से। सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन किया। देखो 28 प्रकार के नरक हैं और सब दिखाया कि देखो यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे इसको पाप की सजा यहाँ मिलेगी। भागवत में सब बताया गया है। तो राजा परीक्षित के रोंगटे खड़े हो गए डर के, नरक का वर्णन सुन के। इतना इतना कष्ट होगा? बोले इतना होगा ही कि बोए बीज बबुल का तो आम कहाँ से पाए। तो बोलते कैसे, जो पाप किए हैं लोग उनको कैसे बचाया जाए। तो सुखदेव जी कहते हैं, अजामिल की कथा सुनाते हैं। किसकी? अजामिल की कथा सुनाते हैं कि कितना पापी था अजामिल। ब्राह्मण घर में जन्म हुआ लेकिन वेश्या के संपर्क में आके सारे पाप किए उसने। और जब लेकिन उसका एक अच्छा काम हो गया कि उसके पुत्र का नाम नारायण रख दिया, जैसे आपके शहर का रामनगर है। तो नारायण रख दिया और जब खाता था तो बोलता था नारायण आओ, नारायण ये खाओ, नारायण मेरी गोद में बैठ जाओ, नारायण मेरा जूता उठा के लाओ, नारायण अब सो जाओ, नारायण 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 रोज बोलता रहता था, नारायण 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 नारायण। और उसको फल मिल रहा था, जुड़ रहा था। जब मरने का समय आ गया तो 3 यमदूत आए उसको ले जाने के लिए, रस्सी गले में डाल के खींच के ले जाने लगे। तो डर गया, भयभीत हो गया यमदूतों को देखकर, चिल्लाने लगा। अपने बेटे को बहुत प्रेम था उसको, बेटे का नाम नारायण नारायण। जैसे एक नारायण बोला 4 विष्णुदूत प्रकट हो गए वहाँ, यमदूतों की रस्सी काट दिया। विष्णुदूत और यमदूतों में बहुत बहस हुआ। यमदूतों ने कहा आप कौन हैं तो बीच में इंटरफेयर करने वाले? देखो हमने वारंट लेके आए हैं, अरेस्ट का वारंट,
यमराज ने अपने हाथों से दस्तखत करके जारी किया है। आप कौन होते हो बीच में आके इंटरफेयर कर रहे हो, हैं? कानून में हस्तक्षेप मत कीजिए, नहीं तो आप भी दोषी पाए जाएंगे। तो विष्णुदूत ने कहा कि घोर अन्याय कर रहे हो तुम लोग। बोला अन्याय क्या कर रहे हैं, इसने बहुत पाप किया, आपको कुछ पता नहीं, आप लोग साधु लोग लगते हो, अपनी तरह सबको समझते हो, ये बहुत पापी आदमी है, इसने बहुत पाप किया है ना। अपनी पत्नी को त्याग दिया इसने, इतनी सुशील सुंदर पत्नी थी, उसको छोड़कर वेश्या के पीछे इसने भागता रहा पूरे जीवन। अपने माता पिता को जो इतने अच्छे थे, इसने घर से बाहर निकाल दिया वेश्या के प्रभाव में आकर। इतने इतने मर्डर किए, हत्याएं की, आप लोगों को कुछ पता नहीं है। विष्णुदूत ने कहा हमें सब पता है, इतने सारे पाप किए, बात सही है, लेकिन इसने मरते समय नारायण बोला, इसलिए अब ये यमदूत यमलोक जाने का अधिकारी नहीं है। क्या तुमको यमराज ने ये नहीं बताया, इतनी बात नहीं बताई? बोला ये तो नहीं बताया। नहीं बताया तो जाओ और पूछो उनसे। तो यमदूत पैर पटकते हुए आ गए। अजामिल बच गया। अजामिल दोनों को सुन रहा था, इधर विष्णुदूत यमदूत कैसे दोनों के बीच में डिबेट चल रहा था, है ना। अजामिल ऐसे लेटा हुआ देख रहा है, जान तो एकदम हलक में अटकी हुई है। फिर यमदूत चले गए, फिर विष्णुदूत की तरफ देखा, कुछ बोलना चाह रहा था, विष्णुदूत भी गायब हो गए, उसको छोड़ दिया। तो बहुत पश्चाताप हुआ, है ना, कि सोचने लगा कि अरे एक नारायण नाम लिया, इतना फायदा। फिर बहुत रोया, बहुत पश्चाताप किया कि मैंने इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया। और उधर यमदूत जो है वो यमराज के पास गए बहुत गुस्से में, आपने वारंट जारी किया था, आपका कोई वैल्यू ही नहीं है। हम गए थे, उसको ला रहे थे, 4 लोग पता नहीं कहाँ से आए, और यमराज ने पूछा आखिर बात क्या है? बोले नारायण। नारायण जैसे ही बोला, जैसे नारायण बोले यमराज एकदम भगवान का स्मरण होने लगा। यमराज बोले नारायण बोला उसने? हाँ। फिर तो बहुत गलत हो गया, मेरे से अपराध हो गया। अजामिल के लिए हमको वारंट जारी नहीं करना चाहिए, कितना भी पाप किया हो, लेकिन उसने भगवान का नाम लिया है तो अब दंड का भागी नहीं। फिर यमराज ने बताया अपने दूतों को कि आगे से ऐसा काम, गलत काम मत करना। अगर मैंने भी वारंट जारी किया है, अगर मैंने भी वारंट जारी किया है, लेकिन अगर कोई नारायण बोल दे तो मत जाना, नहीं तो पिटाई हो जाएगी अगली बार। इस बार तो केवल डिबेट से छोड़ दिया गया। हाँ, यमराज बोल रहे हैं जीवा नयत बचती वक्ति भक्त भगवत नाम हे मेरे दूतों, उस दुष्ट को लेकर आओ मेरे पास जिसकी जीवा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती है। उस दुष्ट को लेके आओ। जिस प्रभु ने उसको जीव दिया, वो कृतज्ञ उस जीव से उन प्रभु का नाम नहीं लेता। जिन्होंने उसको हाथ दिए, उस हाथ से वो भगवान की, उस प्रभु की सेवा नहीं करता जिसने उनके हाथ बनाए। जो पैर दिया, उस पैर से भगवान के मंदिर नहीं जाता, मदिरा ले जाता है। उस दुष्ट को पकड़ के लाओ मेरे पास, लेकिन भक्त का मत लेके आना। तो उस दिन से यमराज के दूत बहुत सावधान रहते हैं, कहीं अगली बार पिटाई हो जाएगी। तो एक भक्त था हमारा चंडीगढ़ में, उसकी वीडियो आई थी मेरे पास, कोरोना के टाइम की वीडियो थी, है ना। तो कोरोना में वो भक्त बता रहा था कि उसको भी कोरोना हो गया था और वार्ड में 20-25 लोग उसके वार्ड में भर्ती थे और एक एक करके सब मर गए, एक वही बचा हुआ था अकेले पूरे वार्ड में। और इतना उसको भी बहुत ज़्यादा था, वो माला कर रहा था, डर गया था कि अब मेरी भी टाइम आ गया, तो टाइम मरते समय हरे कृष्णा कर लेता हूँ।
जितना भी हो जाए। हरे कृष्ण कर रहा था, बताया वो वीडियो में बता रहा है आप, है ना, मैं खुद देखा वीडियो की। अचानक 2 यमदूत प्रकट हो गए उसको ले जाने के लिए। ये रियल इंसिडेंस है, रियल 2 साल पहले का बता रहा हूँ। और 2 यमदूत आपस में बात कर रहे थे कि ले चले इसको। तो एक जो है बोला ठीक है, वो आके जैसे रस्सी ऐसे हाथ इसको स्पर्श किया, जैसे टच किया तो उसको करंट जैसे लगा, झटका ऐसे। तो दूसरा पूछ रहा क्या हो गया? बोला झटका मार दिया। ये तो हरे कृष्ण वाला है, ये हरे कृष्ण कर रहा है, भगवान मान रहा है। दोनों भाग गए वहाँ से, दोनों। ये रियल इंसिडेंस है ना। मैंने वो भक्त को अपना इंटरव्यू देकर रिकॉर्डिंग करते हुए सुना मैंने। उस तरह से राजस्थान की एक घटना है ना। एक मुसलमान था, वो जंगल के रास्ते जा रहा था, है ना, जंगल झाड़ था, पेड़ था। अचानक उसको 2 यमदूत दिखाई देते हैं मुसलमान को, है ना। तो पूछता है आप लोग कौन है? इतने हट्टे कट्टे एकदम लंबे चौड़े काले काले। पूछा तुम लोग कौन हो? तो दोनों बताया कि हम लोग यमदूत हैं। बोला यहाँ क्यों आए हो? बोला यहाँ पे अभी एक आदमी आएगा बैलगाड़ी पे बैठ के, उसका टाइम आ गया है, उसको ले जाने के लिए आए, इसलिए इसी जगह पे उसका मृत्यु सुनिश्चित किया गया है। तो मुसलमान था, उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने बोला कि तुम उसको कैसे ले जाओगे? बोला हम दोनों उसके बैल में घुस जाएंगे, और बैल के अंदर घुस जाएंगे, बैल घुसते ही बैल भड़क जाएगा, और भड़क जाएगा उसको उठा के पटक देगा बैलगाड़ी से। जब गिर जाएगा तो उसका कारण बना के हम उसको ले जाएंगे। कुछ कारण होना चाहिए ना मरने का, है ना। तो अब और यमदूतों ने ये भी बोला कि तुमको यहाँ खड़ा रह के देखना है, जाना मत, यहीं रहना है, ताकि बाद में तुम जाके बता सको, है ना। तो बैठ के देखने लगा, वैसे एग्जैक्टली उसी तरह गाड़ी आए, बैलगाड़ी आए, और आते ही जो है वो घुस गए बैल के अंदर और पटक दिया, बिल्कुल वैसे ही गिरा वो आदमी। और जब गिरा तो यमदूत जाके ऐसे उसको उठा के ले जाने के, जैसे ही उसको स्पर्श टच किया, करंट लगा उनको, फिर से झटका। दूसरा पूछ रहा है क्या हुआ? बोले ये झटका मार रहा है। बोले ये कैसे? तब उन्होंने देखा, बोल रहा कि वो गिरा तो उसका वहीं पे एक तुलसी का पौधा था, तुलसी के पौधे पे गिरा हुआ था, उसका हाथ टच था। बोला ये तो तुलसी को स्पर्श कर रहा है। तो तुलसी को स्पर्श कर रहा है तब तो हम इसे छू नहीं सकते। दोनों भाग गए, है ना। तो मुसलमान देखा, बोला तुलसी इतना पावरफुल है। वो लोग बोलता है कि ये लोग हिंदू लोग, है ना, पौधों की पूजा करता है, इसकी पूजा करता है। नहीं, उनको क्या पता कि पौधा नहीं है, ये कितना पावरफुल चीज़ है ना। इसलिए गले में हम लोग कंठी माला, ये तुलसी माला है ना कंठी, जो ये कंठी माला पहनेगा यमदूत नहीं टच करेंगे आपको। ये पक्का विश्वास रखिए, झूठ मत बोलिए, नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये रियल इंसिडेंट। वो मुसलमान उस दिन से कंठी माला पहनने लगा। हाँ, हमारे महाराज बता रहे थे, भक्त प्रबोधानंद सरस्वती महाराज की, वहाँ गए थे लेक्चर देने, तो आया हुआ था, आके बैठा था क्लास में, वो बता रहा था ना। उसी तरह से हमारे एक भक्त हैं केनिया में, केनिया जो साउथ अफ्रीका में आता है ना। वो भक्त जो थे बता रहे थे कि वो क्रिश्चियन थे, पहले हिंदू नहीं थे, क्रिश्चियन। और वो अपने कमरे में बैठे हुए थे, श्रीवास प्रोग्राम था, अभी उनका पिछले साल ही देहांत हुआ है। उस समय भक्त नहीं थे, हिंदू धर्म के बारे में जानते नहीं थे, यमदूत के बारे में जानते नहीं थे, कृष्णा कॉन्सेंस कुछ नहीं जानते थे, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। अपने कमरे में बैठे हुए थे, अचानक 2 यमदूत प्रकट हो गए उनको ले जाने के लिए। वो बता रहे थे अपने इंटरव्यू में, उनसे पूछा गया कि आप भक्त कैसे बने, तो बता रहे थे कि मेरे कमरे में अचानक 2 यमदूत प्रकट हो गए, और ये देखे, बोले कौन हो तुम लोग? तो बोले यमदूत हैं, हम तुमको लेने आए।
तो इनको बहुत डर, कहाँ लेना है? बोले अब तेरा टाइम हो गया, तुमको ले जाएंगे। तो ये बहुत डर गए, भागे, घर कमरे से बाहर भागे। अब बाहर निकल के भागने लगे तो यमदूत जो है वो फिर पीछे तो नहीं आए, लेकिन डर के भाग रहे थे। अचानक बाहर से इस्कॉन के डिवोटी आगे हरिनाम करते थे। ये रियल इंसिडेंस होता है। तो उसमें एक भक्त था, वो ऐसे किताब बांट रहा था, है ना, नहीं बांटते भक्त किताब, हरिनाम के साथ साथ गीता भागवत, तो किताब बांट रहा था। और उसके पास जो किताब थी उसका नाम था सेकंड चांस। तो अगर आप एक सेकंड चांस किताब आप लोग पढ़ेंगे तो उसके ऊपर पृष्ठ पर ना 3 यमदूतों का फोटो दिया हुआ है, या जामिल को लेके जा रहे हैं, वो फोटो था। तो उस वैसे दिखाते हुए भक्त, नहीं ये लेना है क्या, ऐसे ऐसे दिखा रहे थे। तो ये भाग रहे थे, इनको भी ऐसे दिखाया, लेना है क्या। तो इन्होंने देखा तो बोला ये तो वही लोग हैं जो अभी आए थे कमरे में, बिल्कुल वैसी ही शक्ल है। तो वो तो जानता नहीं था कि ये कौन है। तो उसने तुरंत पूछे कि ये कौन है ये लोग। तो बताया ये तो यमदूत है, पूरा किताब पढ़ो तो और डिटेल में पता चलेगा, खरीदो। बोला यही लोग तो आए थे हमारे कमरे में अभी। बोला सबके साथ, सबके पास आएंगे आज ये कल, है ना। तो कौन है ये, बताओ कौन है ये लोग। बोला किताब खरीदो और पढ़ो तो पता चलेगा। उन्होंने किताब खरीदा, सेकंड चांस बता रहे थे, मैंने किताब पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये यमदूत थे। और फिर हरे कृष्ण महामंत्र, फिर वो इस्कॉन मूवमेंट ज्वाइन कर गए। और वहाँ के साउथ अफ्रीका में वो टेम्पल प्रेसिडेंट बने, फिर जीवीसी बने। अभी उनका पिछले साल ही देहांत हुआ, है ना। तो अब ये जो आपको बताया जा रहा है ये ज्ञान, इसको गंभीरता से हमें लेना चाहिए। नाम संकीर्तनम यस्य। वेद व्यास जी पागल नहीं थे कि बैठ के किताब लिखते रहे। आजकल कोई किताब लिखता है तो रॉयल्टी मिलता है कि नहीं। वेद व्यास जी को थोड़े ना रॉयल्टी मिलता है, वो तो लिख के हमारे कल्याण के लिए चले गए। तो सब कुछ बताया कि भगवान का नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और भगवान को प्रणाम करने से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी आओ आप लोग भगवान के मंदिर में, भगवान के चरणों में झुककर प्रणाम करिए। प्रणाम करने से आपके दुखों का नाश होगा। ऐसे भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं तम नमामि हरिं पराम। तो हमारे भक्त लोग देखिए कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। अगर हम सब भगवान की शरण में आए, भगवान की भक्ति में लगे, तो कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य लोग भगवान की शरण में ना आके लालू कालू की शरण में जाते हैं, नेताओं की शरण में जाते हैं। नेता लोग है ना, जो झूठ फरेब का एकदम सब भरा हुआ रहता है उनके अंदर, केवल झूठी झूठ बोलता है सब। ऐसे नेताओं पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, दुष्टों पे, भगवान और उनके भक्तों पे भरोसा ना करके गलत लोगों पे भरोसा करते हैं। सोचते हैं इनसे हमारा कल्याण होगा। नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। ऐसे भगवान हरि की भक्ति करने के लिए लोग के पास समय नहीं रहता। तो आप सबका बड़ा सौभाग्य है, पूरा लाभ उठाइए हरिनाम संकीर्तन का, अपने को, अपने जीवन को सार्थक कीजिए, अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाइए। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मधुआ हरि प्रभु का, हमारे प्रिय हैं। और मुझे विश्वास नहीं था कि इतना बढ़िया है ना, फर्स्ट क्लास भगवान का यहाँ पे सेंटर आपने बना रखा है, बहुत सुंदर। तो आप सबको भी धन्यवाद देना चाहिए, है ना। मधुआ हरि प्रभु जो हमको भगवान से जोड़ते हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। तो मैं भी बहुत आभारी हूँ। और आप लोग इस प्रकार से भक्ति कीजिए और दूसरों को भी जोड़िए, है ना। इससे बढ़ के कोई कार्य नहीं, कल्याण का कार्य नहीं। कोई कंबल देता है, कोई रोटी देता है गरीबों को, है, उससे क्या होगा,
एक बहुत धनी व्यक्ति था, उसका बच्चा जो है मार्केट में कुंभ के मेले में गुम हो गया। और रोड पे भटक रहा था बच्चा, और एक व्यक्ति आके उसको 5 रुपए दे दिया, भूखा था, खा लिया। दूसरा आके उसको कंबल दे दिया। तीसरा व्यक्ति आया, बोला, अरे बच्चा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे पिताजी तेरे को ढूंढ रहे हैं, चल चल। उसको 1 पैसा भी नहीं दिया, लेकिन उसको ले जाकर उसके पिताजी से मिला दिया, है ना। 3 लोगों में से किसने सबसे ज़्यादा हेल्प किया उसका? तीसरे व्यक्ति ने ज़्यादा हेल्प, क्योंकि उसके पिताजी बिलियनर हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं। उसको भीख मांगने की क्या जरूरत है? तो हम सब के पिता तो लक्ष्मीपति हैं, हम भीख मांग रहे हैं इस संसार में। तो वैष्णव भक्त लोग हमको कुछ नहीं देते, 1 पैसा भी नहीं देते, उल्टे ले ही लेते हैं। लेकिन आपको अपने पिता से, जो लक्ष्मीपति, उनसे मिलाते हैं। एक बार भगवान की शरण मिल गए तो कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। और आप सब हमारी बात पे विश्वास कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कहता है, भगवान स्वयं कहते हैं। तेषां सततचित्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं यदां बुद्धियोगं तं येन माम् उपैन्ते अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनकी पूर्ण रक्षा करता हूँ, स्वयं मैं उनके लिए व्यवस्था करता हूँ। लेकिन हम लोग अनन्य भाव से भगवान की भक्ति नहीं करते, इसलिए हमारी रक्षा भगवान भी नहीं करते। द्रौपदी ने अनन्य भाव से पुकारा, क्योंकि उसने बहुत पहले तो द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र को पुकारा, तो कुछ नहीं किया उन लोगों ने। फिर उसने किसको पुकारा? अपने पतियों को। हैं, माता जी लोग 1 पति है तो उसी में पति बचाएंगे। भगवान द्रौपदी के उदाहरण देकर 5 भी पति हैं तो तुम्हारे को नहीं बचाएंगे, ऐसी स्थिति आ सकती है। 1-2 की तो बात छोड़ो, अभी साधारण पति नहीं, इतने पावरफुल कोई नहीं बचा पाया द्रौपदी को। तब उसने किसको पुकारा? भगवान को पुकारा, और भगवान उसी क्षण आगे पुकारे। लेकिन अनन्य, जब सारे भरोसा उसका टूट गया, तब भगवान, पहले भी तो पुकार सकती थी, लेकिन पहले उसने किसको पुकारा? धृतराष्ट्र को, भीष्म को, पतियों को। तब लास्ट है, चलो भैया कोई ऑप्शन नहीं बचा, है ना। तो दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में जो स्मरण करे तो दुख काहे का? सुख में ही स्मरण करना चाहिए, सुख में भक्ति करनी चाहिए, हैं। भरत को पूरा अयोध्या का राज्य प्राप्त हुआ, लेकिन एक दिन भी उस राजमहल में भरत जी रहे नहीं। बाहर में झोपड़ी में ही रहते थे। कि राम के बिना इस राज्य महल का क्या सुख है? ये प्रेम। वो राजमहल जो है दुखों का घर है, वो राजमहल जंगल के समान है, और जहाँ राम है वो जंगल ही महल से भी बड़ा है कि नहीं? इस बात को समझते हुए भगवान की भक्ति करो। हरे कृष्णा। बोलिए। प्रभु जी, मैं जानना चाह रहा था, एक तो कि आपने IIT जैसे संस्थान से BTech किया, MTech किया, जिसके लिए अपने आप में बहुत मेहनत लगती है, बहुत आसान काम नहीं है। उसके बाद ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट था कि आप सब छोड़ के भगवान भक्ति की ओर लग गए? क्या ट्रिगर पॉइंट था, और ये करने के बाद आप इतना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपको कैसे हुई है? क्योंकि बहुत लोग आते हैं, ट्रिगर पॉइंट भी होते हैं, आते भी हैं, लेकिन वही विश्वास की कमी या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर पाते। जैसे छोटे बच्चे हैं, अभी तो भगवान की कृपा हुई कि ये रास्ता मिल रहा है, तो इनके लिए भी क्या गाइडेंस है आगे कि ये अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी करते रहें और साथ में जीवन के लिए जो जरूरी संसाधन है उनमें भी काम करते रहें? उस पर थोड़ा प्रकाश करें। ट्रिगर पॉइंट में तो कॉमन सेंस है। भगवान की जिस पे कृपा होती है
वही ऐसा करता है, सब लोग नहीं कर सकते, है ना। वो पहले से सबका लिखा रहता है ना। एक इसलिए मैं आपको पहले बताया कि सबका पहले से लिखा रहता है कि इस दिन आप इस रास्ते पे जाओ। गौतम बुद्ध जो थे, जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिताजी सुधोधन थे, उन्होंने ज्योतिषी को बुलाया, बोला इसे कुंडली में क्या लिखा है। ज्योतिषी ने कहा ये तो सन्यासी हो जाएगा। बोले, पिताजी घबरा गए, बोले अरे एक ही बेटा है, मैं राजा हूँ, सन्यासी बन जाएगा, राज्य कौन चलाएगा। बोले मैं क्या करूँ, यही लिखा है कुंडली में। बोले कोई उपाय बताइए जिससे कि सन्यासी ना बने। बोले इसका विवाह कर देना, इससे पहले कि सन्यासी बनने का सोच भी सके विवाह कर देना, और इसको कोई दुख मत होने देना। तो बोले ठीक है, विवाह कर दिया पिताजी ने जल्दी से। लेकिन जब उनके समय आया एक दिन, वो बोले अपने सारथी को, सारथी चलो थोड़ा घूम के आते हैं। बाहर गए तो देखे कि 4 लोग चारपाई पे एक व्यक्ति को लेके आ रहे हैं, बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम। अब पीछे से 50 लोग रो रहे थे। तो बोले, गौतम बुद्ध ने कहा ये रो क्यों रहे हैं, ये रो क्यों रहे हैं लोग। बोले प्रभु, बोले राजकुमार ये मर चुका है, ये आदमी, ये इसके संबंधी इसलिए रो रहे हैं। बोले मर चुका है मतलब क्या, ये क्या होता है। बोले मर चुका है मतलब मर चुका है, अब वापस नहीं आएगा, इसको जलाने ले जा रहे हैं सभी को। बोले क्या, वापस नहीं आएगा, मैं भी मरूंगा क्या। बोले सबको मरना है, तुम भी मरोगे। हाँ, पिताजी भी मरेंगे। हाँ, वो भी मरेंगे। अरे वाह, आगे चलो। आगे गए, देखे बूढ़ा आदमी खांसते हुए ऐसे झुक के आ रहा है, देखने से लग रहा है कि बहुत दुखी आदमी है। बोले ये दुखी क्यों है, झुका हुआ क्यों है, सीधा करो इसको। बोले सीधा चले। बोले राजकुमारी अब सीधा नहीं चल पाएगा, इसका अब टेढ़ा ही चलना है इसको। क्यों, बूढ़ा हो गया। बोले मैं भी बूढ़ा होऊंगा क्या। बोले हाँ, तुम भी बूढ़ा होगे। हाँ, पिताजी भी बूढ़ा होंगे। हाँ, चलो। फिर आगे गए, देखे कोढ़ी आदमी रोड के किनारे दुखी पड़ा हुआ। बोले इसको ये क्या हो गया हाथ। बोले कोढ़ हो गया, बीमारी हो गई। बोले बीमारी क्यों हो गई, बीमारी क्या होती है। बोला सबको होगा बीमारी। बोले चलो वापस चलो। उसी रात निकल गए घर छोड़ के। उसी रात में पत्नी सो रही थी, निकल पड़े। तो सब पहले से लिखा रहता है। और हम लोग तो रोज देखते हैं लोग मर रहे हैं, कुछ फर्क पड़ता है। हजारों लोग रोगी हैं, हजारों लोग, लेकिन हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो समय आएगा तो अपने आप होता है ये सब, ज़बरदस्ती नहीं होता है ये सब चीज़, है ना। और हमें आर्टिफिशियली करना भी नहीं चाहिए, है। तो सबका अपना अपना कर्म है, उसी के अनुसार होता है। तो हमारे भी अपने कर्म थे ऐसे, है ना, इसलिए हुआ। समझे बात को। और IIT और ये सब तो ये भी कर्म होगा है कि नहीं। सब कर्म से ही होता है। कोई IIT में जाता है, कोई एक बेटा पुलिस में जाता है, एक क्रिमिनल बन जाता है, कर्म ही है कि नहीं। एक ही माँ के 2 बेटे, एक पुलिस ऑफिसर बन गया, एक क्रिमिनल ऑफिसर। सब लाइक सबका अपना अपना सौभाग्य होता है। तो बच्चों को प्रयास करो, भक्ति में रखिए, है ना, और इनका भाग्य होगा तो बन जाएंगे, है। ठीक है। सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न हो। भगवान की जब कृपा होती है, वास्तविक कृपा, लोग सोचते कृपा हो गई मेरे पर, मेरी नौकरी लग गई, कृपा हो गई, है? कई बार लोग बोलते प्रभु जी मेरी कृपा हो गई मेरे ऊपर, भगवान क्या हुआ, मेरी नौकरी लग गई। तो मैंने बोला कि मेरी नौकरी तो छूट गई, तो क्या मेरे ऊपर कृपा नहीं हुई भगवान की, है? तुम क्या सोचते हो कि जिसकी नौकरी लगती है उसी के ऊपर कृपा होती है। रावण को सोने की लंका मिली, है ना, तो क्या आप उसको कृपा मानेंगे। नहीं।
ये कृपा तो भगवान राक्षसों को भी देते हैं। हिरण्यकशिपु को भी बहुत कुछ मिला, रावण को भी बहुत कुछ मिला। लेकिन एक चीज़ है जो भगवान दुष्टों को नहीं देते हैं, केवल अच्छे लोगों को देते हैं, संतों को देते हैं। क्या? सत्संग। क्या? सत्संग। वास्तविक भगवान की जब कृपा मिलती है तो सत्संग प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। तो ये आप सबके ऊपर वास्तविक कृपा हुई है। देखिए सत्संग में आप लोग बैठे हैं, भले हो सकता है कि आप IIT में ना जाएं, लेकिन आपको सत्संग दिया भगवान, यही वास्तविक कृपा है। क्योंकि सत्संग से हमारे विवेक शक्ति आती है, और विवेक शक्ति आएगी तो हम पाप नहीं करेंगे, और पाप नहीं करेंगे तो सुख अपने आप पीछे भागेगा, है कि नहीं? सुख के लिए हम मेहनत करते हैं, इतना भागते हैं सुख के पीछे। सुख के पीछे मत भागो, कर्म के पीछे भागो, सुख आपके पीछे भागेगा। समझ में आया? तो हम कर्म के पीछे न भाग के किसके पीछे भागते हैं? सुख के पीछे भागते हैं। जो व्यक्ति मेहनत से काम करेगा तो पैसा अपने आप आएगा, है कि नहीं? और आप पैसे के पीछे भागोगे तो काम नहीं कर पाओगे ठीक से, है ना? ऐसा नहीं। तो ठीक है, मैं यहीं विराम दूंगा। हाँ पूछिए। माला करते हैं तो हम सिर्फ टारगेट ले लेते हैं कि हमें एक टारगेट हमारा 16 माला तो हमें करना है पूरा, और बस टारगेट किया, मतलब कोई भाव नहीं होता मन में, है ना? बस हरे कृष्ण और 16 कंप्लीट, मतलब कोई भाव नहीं होता। तो वो जो कहते हैं कि ऐसा मतलब भगवान का नाम बहुत अद्भुत है, कह सकता है आगे से तक प्रेम से भरा हुआ, तो वो फील कैसे होगा, कैसे मतलब वो चीज़ें भगवान के नाम के प्रति आसक्ति है वो कैसे आएगी, कैसे बढ़ेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है ना? भगवान का नाम बहुत मीठा है, लेकिन श्री रूप गोस्वामी जी ने एक किताब लिखा है उपदेशामृत, आप उसको पढ़ सकती हो। उस किताब में वो 5वें श्लोक में बताते हैं कि कृष्ण का नाम जो है मिश्री से भी ज़्यादा मीठा है, मिश्री से भी मीठा। लेकिन जिस व्यक्ति को जॉन्डिस की बीमारी हो जाती है ना, उसको मिश्री कैसा लगता है? किसी को जॉन्डिस हुआ है यहाँ कभी? प्रभु होगा। आप गन्ने को जूस पिलाएंगे ना, उसको कड़वा लगेगा, हालांकि वो कड़वा है नहीं, लेकिन जब जॉन्डिस हो जाता है तो कड़वा लगता है। लेकिन समस्या ये है, पीने का मन नहीं करेगा, लेकिन दवाई भी जॉन्डिस की वही है। जनरली दवाई कड़वी होती है, लेकिन जॉन्डिस की दवाई मीठी है, लेकिन लगती कड़वी है। तो उसी तरह से अविद्या की बीमारी जिसको हो जाती है, किसकी? अविद्या की बीमारी जिस आत्मा को रहती है, उसको भगवान का नाम मीठा नहीं लगता है, कड़वा है। मीठा लेकिन लगेगा कड़वा, लेकिन दवाई यही है। इसलिए अविद्या की बीमारी कड़वा लगे फिर भी दवाई खाते रहिए। क्या कीजिए? खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए, भाव नहीं आएगा। हमारा भाव आएगा, है ना, जब हम क्रिकेट मैच देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, वो बहुत भाव आता है ना, बहुत रुचि आती है। लगता है कि चारों घंटे देख के गेम खेलते हैं कंप्यूटर पे, स्मार्टफोन पे, तो लगता है घंटों घंटों खेलो, है ना। और माला करते हैं तो कब ख़त्म होगा ये, है ना? क्यों? क्योंकि अविद्या की बीमारी है। तो रेगुलर खाओ, ये दवाई है के रूप में लोग हैं। दवाई खाने में टेस्ट आता है, फिर भी खाते हैं, है ना। बहुत कड़वा लगता है दवाई, फिर भी दवाई को खाते हैं। उसी तरह से अभी जो हम चैंटिंग कर रहे हैं, ये दवाई के रूप में कर रहे हैं। चाहे अच्छा लगे ना लगे, उसको खाना है ना। 16 माला कंप्लीट करना है, चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे। तो संख्या पूर्वक डॉक्टर बोलता है, ये नहीं बोलता कि अच्छा लगेगा तो 10 खा लीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो एक खाइएगा या छोड़ दीजिएगा, ऐसे नहीं बोलता। डॉक्टर बोलता है अच्छा लगे या बुरा, आपको 3 टाइम लेना है ना।
तो आप ये नहीं बोले डॉक्टर साहब दवाई तो काफ़ी चटपटा था, 4-5 और ले सकते हैं क्या? नहीं, है ना? जितना डॉक्टर बोलता है उतना रेगुलर आप लेंगी तो आपको कुछ समय के बाद आपको टेस्ट आने लगेगा। समय लगेगा थोड़ा, धीरे धीरे टेस्ट आता है। ठीक है, पेशेंस चाहिए भक्ति में। क्या चाहिए? पेशेंस। आप आज पेड़ लगाओगी, कल फल थोड़े आएगा। 10 साल, 4 साल, 5 साल लगते हैं, पेड़ बड़ा होता है फिर, है ना? उसी तरह से नाम रूपी अमृत का आस्वादन आपको होगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस, इसको कुछ दिन करना पड़ता है ना? तब होगा। कुछ चीज़ें इमीडिएटली आपको फ़ायदा होगा, है ना? कुछ चीज़ों में थोड़ा समय लगेगा। तो आपको नाम जब तुरंत करेंगे आप, तुरंत कुछ चीज़ों से फ़ायदा होगा। जैसे क्या फ़ायदा होगा? तुरंत आपको संसारिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, मन में जो अशांति होगी वो कम हो जाएगी, है ना? दुख के समय भी आपको उतना ज़्यादा, कोई आपको गाली दिया तो इतना क्रोध नहीं आएगा। पहले बहुत क्रोध आता है, अब उतना क्रोध नहीं आएगा। सहनशीलता आ जाएगी, विनम्रता आ जाएगी, सब दुख गुण आएंगे, पाप नष्ट हो जाते हैं, क्लेश कम हो जाता है ना? तो जैसे जैसे भक्ति में आएंगे और फिर धीरे धीरे रुचि भी आएगी। जैसे जैसे हमारे अनर्थ कम होंगे, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, फिर जितना कम होगा उतना ही फिर टेस्ट आने लगेगा, है ना? तो 9वें भक्ति के 9 स्टेज हैं: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, है ना? तो भाव जो है वो 8वां स्टेज है। ठीक है, कौन सा? 8वीं सीढ़ी है। अभी हम लोग भजन क्रिया सीढ़ी पे हैं। भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होगा, है ना? अभी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है, इसलिए भाव। फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद फिर निष्ठा, निष्ठा के बाद फिर रुचि, रुचि मतलब टेस्ट आना शुरू हो जाएगा, है ना? टेस्ट, फिर आपको कड़वा नहीं लगेगा, फिर मन करेगा कि बंद ही ना करें, जब करते रहे करते रहे करते रहे, है ना? खूब करने का मन करेगा। कितना भी देर आप कीर्तन करोगी, 8 घंटे 10 घंटे थकोगी नहीं, है ना? रुचि, और फिर आसक्ति हो जाएगी, है ना? फिर भाव आएगा। भाव मतलब, है ना, रोने का मन करेगा, है ना? आँखों से अश्रु गिरने लगेंगे, हैं? लेकिन वो धीरे धीरे। अभी तो प्रसाद नहीं मिलता है तो आँख से अश्रु गिरते हैं। ओके, क्लियर? सो ग्रेजुअली, यस। अविद्या दूर करने के लिए जप कीजिए, वही दवाई है। हाँ, वही दवाई है ना? दवाई वही है। जैसे जॉन्डिस की दवाई है गन्ने का जूस, लगता है कड़वा, लेकिन जैसे जैसे जॉन्डिस ठीक होता जाएगा वो क्या लगने लगेगा? वो दवाई मीठा लगने लगेगा, तो और ज़्यादा खाने का मन करेगा, और जितना और ज़्यादा पिएंगे तो और जल्दी ठीक होगा। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है सबसे शुरू में, और जैसे जैसे हमारी बीमारी ठीक होती जाएगी उतना आसान होता जाएगा जप करना, बहुत आसान हो जाएगा, है ना? फिर आनंद आने लगेगा। अब किसी में आनंद आने लगे तो थोड़े ना आपको गिन के खाते हैं कि कितना कौर खाया चावल, पुलाव, गुलाब जामुन सामने आता है तो किसी को बोलना पड़ता है, इतना टेस्टी होता है, फटाक फटाक। खाते समय कोई कुछ और बोल दे तो गुस्सा आ जाता है कि अभी ये बोलना था, अभी मैंने कुछ नहीं करूँगा, अभी मैं प्रसाद पहले पाऊँगा बढ़िया से, बाद में कोई सेवा हो, है कि नहीं? मैसेज आ जाता है तो भी हम बोलते अभी नहीं, किसी का फ़ोन आ जाता है तो नहीं, अभी फिर खाऊंगा उसके बाद, है? तो इसके लिए उसमें टेस्ट आता है। तो एक स्टेज आएगा जब नाम में भी आपका टेस्ट आने लगेगा। ठीक है, तो जप करते रहिए, हैं? और सत्संग, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। सत्संग से क्या होगा? ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, ओके, मेरे को जाना है मुरादाबाद। हरे कृष्ण। यस, पाप मनुष्य जीवन में रहता है, जीवन का अंत हो जाता है। भागवत में, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि अंत के बाद आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है और शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। तो नरक कहाँ मिलता है? डायरेक्ट नहीं जाती है दूसरे शरीर में, नहीं,
कपड़ों के समान शरीर बदलती है, ये लिखा है। हाँ, तो कपड़ों के समान कपड़ों हम भक्ति कर रहे हैं, हमको दोनों तरफ तोड़ना चाहिए थे। तो भगत सिंह की एक बुक है व्हाई आई एम एथीइस्ट करके, तो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जो हो रहा है ईश्वर चला रहा है, यहाँ पाप हो रहा है, अच्छा हो रहा है, किसी के साथ बुरा हो रहा है, वो सब कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। तो अगर ईश्वर दयालु है तो ईश्वर पाप क्यों होने दे रहा है? और अगर ईश्वर पूरी बात है, अगर ईश्वर पाप होने दे रहा है क्योंकि वो नियमों में बंधा हुआ है, नियमों का दास है, तो अगर वो हमारे समान नियमों का दास है तो वो क्या कहते हैं, नियमों का दास है इसी मान, तो वो सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा, थोड़ा सा वेरी गुड क्वेश्चन, मैं बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं बस एक स्पष्टीकरण चाह रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप भगत सिंह भी स्पष्टीकरण ही चाहते थे। अगर आप भगत सिंह की किताब ध्यान से पढ़ेंगे, नाम ही है भगत सिंह, वो भक्त थे, पिताजी ने नाम ही ऐसा दिया था। आपने भगत सिंह की पूरी लाइफ नहीं पढ़ी है। भगत सिंह जो हैं उन्होंने क्यों ये किताब लिखी, उस पर भी हमें जानना चाहिए, है ना। वो जेल में थे तब उन्होंने ये किताब लिखी। तो भगत सिंह जो है बड़े दुखी थे इस बात को देख के कि अंग्रेज़ जो है इतना अत्याचार कर रहे हैं भारत में, और भारत के लोग पूजा करते हैं भगवान की, तो भगवान रक्षा क्यों नहीं करते, है ना, अगर सर्वशक्तिमान है तो। ये उनका कंसर्न था। तो देखो, भगवान ने ये बात बहुत पहले बता दिया है ना। अगर आप गीता पढ़ोगे तो अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो भगवान ने क्या कहा कि ठीक है तुम हट जाओ, मैं ही लड़ देता हूँ तुम्हारे लिए। क्या बोले? भगवान ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, ताकि अर्जुन तुमको लड़ना है। हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र क्या बने, अपने पैरों पर खड़ा हो, स्वावलंबी बने, है ना। भगवान सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं, उनको नियमों के अधीन नहीं है। इसलिए अगर आप महाभारत का युद्ध देखें तो भगवान ने कई बार नियमों को तोड़ा है ना। इससे प्रमाणित होता है कि भगवान किसी नियम से बंधे नहीं, लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि वो नियम का पालन कर। जैसे मोदी जी कई बार, है ना, ट्रैफिक पे रेड लाइट जल जाता है तो रुक जाते हैं, है ना, रुक जाते हैं। लेकिन नियम क्या है कि ट्रैफिक लाइट पे प्रधानमंत्री को नहीं रोक सकते आप, लेकिन वो पालन करते हैं उसका, ताकि अपने आचरण से शिक्षा दें, है ना, शिक्षा दें। तो जो जीव का जो कर्म है, किसी जीव के ने पिछले जन्मों में कर्म किया, गलत कर्म किया, और अगर उसको उसका दंड मिल रहा है तो भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, है ना। अगर कोई व्यक्ति को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, तो भगवान इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे कोई क्रिमिनल है, उसकी पिटाई हो रही है अगर जेल में, तो आप क्या करेंगे? जाके इंटरफेयर करेंगे? नहीं। तो हर जीव अपने कर्मों का फल भोग रहा है ना। यहाँ तक कि जो भगवान के भक्त होते हैं, है ना, वो भी भगवान को, उनको भी हेल्प नहीं करते कई बार, है ना। जैसे ईमानदार जो बात मत कीजिए, हैं, ईमानदार जो जज होता है, उसका अपना बेटा अगर क्राइम करेगा तो क्या करेगा? उसको भी दंड देगा ना, कि बचाएगा? चाहे तो बचा सकता है कि नहीं, लेकिन ईमानदार होगा तो कभी बचा नहीं। तो बेटा बोलेगा क्या फ़ायदा जज बनने का, मेरा बाप जज है, या तो जज नहीं है, या अगर जज है तो दया नहीं है उसको मेरे प्रति, या दया है तो फिर पावर नहीं है, उसके बाद भी तो कुछ है भाई, तुमने भी तो कुछ किया है, वो भी तो देखना है उसको, है कि नहीं। तो कितने पाप कर रहे हैं आज देखो, हिंदू लोग कितना पाप करते हैं। गाय अगर काटने का जाए तो गाय कौन, हिंदू लोग गाय जब तक दूध देती है रखते हैं, और उसके बाद जब बूढ़ी होती है निकाल के फेंक देते हैं रोड पर, फिर उसको मुसलमान के ईसाई लोग लेके जाते हैं और काटते हैं, है कि नहीं।
अब हिंदू धर्म भगवान फिर हिंदू काटे जाएंगे तो बोलते भगवान हमको बचा क्यों नहीं रहे हैं। आप भगवान से पूछोगे तो सारा रिकॉर्ड आपको दिखा देंगे, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हर जीव का एक एक रिकॉर्ड आपको दिखा के प्रूफ करेंगे कि क्यों मैंने नहीं बचाया इसको। हर चीज़ बताएंगे आपको। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग अपने कर्म को सुधारने के बजाय भगवान को ब्लेम करते हैं, है कि नहीं। अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, हैं। हमने क्या किया है, भगवान को छोड़ो, भगवान सर्वशक्तिमान है, वो कुछ करना चाहिए, लेकिन आपके पास भी तो कुछ शक्ति दिया भगवान ने, आपने क्या किया। अंग्रेज अगर भारत पे कब्जा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भारत वाले गद्दार थे, है कि नहीं। भारत के लोग अगर गद्दारी नहीं करते तो मुट्ठी भर अंग्रेज कैसे कब्जा कर लेते। तो आप अपने घर को तो ठीक करते नहीं हो, आप कभी अंग्रेज को ब्लेम करते हो, कभी भगवान को ब्लेम करते हो। अपने को नहीं सुधारना है तो उनको ब्लेम करने से, आकाश पे थूकने से आकाश थोड़े गंदा होगा, वो थूक आपके मुंह पे ही आगे गिरेगा। तो हम अपने को नहीं सुधारते, अपने समाज को नहीं सुधारते, अपने अंदर की कमियों को दूर नहीं करते। भगवान की शिक्षा का कितने लोग पालन करते हैं बताइए। भगवान जो शिक्षा देते हैं कितने लोग पालन करते हैं। ढोंग, धर्म के नाम पे भी क्या हो गया है, ढोंग बढ़ जाता है ना। छुआछूत की धर्म के नाम पे, ये शूद्र है, इसको मंदिर में घुसने नहीं देंगे, है ना। ये छुआछूत की बीमारी कहाँ से आ गई, ये सब ये भगवान ने तो नहीं कहा। ये सब भगवान के लिए तो सारे जीव बराबर हैं, है? आपने ये बांट दिया समाज को इतना, है ना, छुआछूत में, है, ब्राह्मण के नाम पे, शूद्र के नाम पे, है? तो धर्म के नाम पे पाखंड शोषण बढ़ जाता है। हमारी रक्षा की तो बात छोड़ दीजिए, भगवान तो यहाँ तक कि अपने हाथों से यदुवंशियों का संहार किया। अब उस पर क्या कहेंगे। आप तो कम से कम उसके परिवार के नहीं हैं तो मार दिया, तो अपने हाथों से यदुवंश को मारा। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं भगवान। और हम हिंदू धर्म के, हमको भगवान ने रक्षा क्यों नहीं किया। भगवान ये दे कि हिंदू धर्म के, आप हिंदू धर्म की शिक्षा का कितना पालन करते हैं ये बताइए। वो देखते हैं भगवान। भगवान ने गीता में जो उपदेश दिया है, उस उपदेश का कितना पालन कर रहे हैं आप बताइए। आप अपनी संतान को गीता पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते, तो फिर भगवान क्यों आएंगे रक्षा करने जब आप उनकी बात मानेंगे नहीं। अब कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है, बोले मोदी जी के पास पावर है कि नहीं है। पावर है तो चाहे तो हर व्यक्ति के पीछे पुलिस लगा सकते हैं, कोई पाप कर पाएगा। एक आदमी के पीछे एक पुलिस 24 घंटे, कोई पाप कर पाएगा। पुलिस कर पाएगी तो क्या करेंगे, तो फिर पुलिस के पीछे पुलिस। आज देखो पुलिस बनाया गया है, भगवान ने पुलिस बनाया किसके लिए, ताकि क्रिमिनल को, तो पुलिस क्रिमिनल हो गई। अब उसको कौन बचाए, उसके लिए क्या करे भगवान है। तो आपको भी तो कुछ करना है। आपको पुलिस बनाया गया तो आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं गीता में कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी उठानी, ईमानदारी से करना चाहिए। इसमें भगवान का क्या दोष है कि नहीं। और सबके पीछे पुलिस लगा दें तो बोलेंगे हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में बाधा हो रही है। मोदी जी सबके पीछे पुलिस लगा दे तो क्या बोलेंगे, प्राइवेसी राइट। हमको प्राइवेट लाइफ भी चाहिए और पूर्ण सुरक्षा भी चाहिए, दोनों चाहिए, है ना। तो भगवान कहते हैं कि सब धर्म त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, पूर्ण रक्षा दूंगा। भगवान पूर्ण रक्षा करूंगा, लेकिन मेरी बात मानना पड़ेगा। करोगे अपने मन का और बोलोगे आप रक्षा करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसके कारण, है ना, भगवान जो अच्छा कर्म करता है भगवान दौड़ते हुए आके उसकी रक्षा करते हैं। द्रौपदी की रक्षा की
कितने ऐसे उदाहरण हैं। गजेंद्र की रक्षा किए, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। भगवान आके रक्षा करते हैं जो शरणागत होते हैं। शरणागत तुम प्रहलाद की रक्षा किए, खंभे से निकल के आ गए, हिरण्यकशिपु को मार के रक्षा किए। क्यों? क्योंकि प्रहलाद भगवान के शिक्षा का पालन करते थे। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सबसे मुक्त थे। तो जो व्यक्ति पाप करेगा उसकी भगवान रक्षा नहीं करेंगे, ये बात। और आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। हाँ, आप अगर सही रास्ते पे हैं, आपके कर्म सही हैं, ये भगवान की जिम्मेदारी बनती है, आपकी रक्षा करेंगे। सत्यमेव जयते। लेकिन अगर आप गलत करेंगे, भगवान आपकी रक्षा नहीं करेंगे, आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस सुंदर गोपाल प्रभु जी का। प्रभु जी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला और हम सबको अपना दिव्य सत्संग प्रदान किया और हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी कि किस तरह से हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। सब्सक्राइब सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिंदी में आए हुए सारे। तो इन सबका भी बहुत धन्यवाद आप सबका। भक्तों जो सब आए और प्रभु जी की क्लास में बैठे और सुना ध्यान से। तो सब भक्तों के लिए भी हरे कृष्ण महामंत्र जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।